दोस्तों, मुझे ना रेडियो करते हुए तकरीबन 12 साल हो चुके हैं। बहुत सारे लोग हैं जो सुनते हैं, पसंद करते हैं, बड़ा प्यार देते हैं। लेकिन आज मैं आपको अपने ऐसे लिसनर की कहानी सुनाने वाला हूँ जो वाकई खुदा का करम होता है कि कभी कभी खुदा किसी के दिल में आपके लिए इतनी अपनी मोहब्बत डाल देता है, इतना प्यार डाल देता है उसके मन में कि वो आपको इतनी अहमियत देने लग जाता है और आपको अंदाज़ा भी नहीं होता। अच्छा, रेडियो का भी हमारा एक ऐसा प्रोग्राम है, ऐसी एक चीज़ है, ये एक ऐसा मीडियम है कि मैं यहाँ पे इस माइक पे इस वक्त बात कर रहा हूँ। इस वक्त मैं ऑनर हूँ और फैसलाबाद इसके गिरदनवा में और पूरी दुनिया में वाया इंटरनेट मुझे लोग कहीं भी सुन रहे हैं इस वक्त, पूरी दुनिया में। और मुझे ऑस्ट्रेलिया से भी लोग सुनते हैं, अमेरिका से भी लोग सुनते हैं, अपने प्यार का इजहार करते रहते हैं। पता नहीं मेरे मुंह से निकली कौन सी ऐसी बात है जो सुनने वाले के किसी के दिल में यूं घर कर जाए कि वो पूरी ज़िंदगी मुझे भूले ही ना। सो ऐसे बहुत सारे लोग आए प्यार करने वाले। मेरे ना एक लिसनर थी, मेरी स्टिल है, अभी भी है। वो मुझे सुनती थी काफ़ी सालों से, पिछले यानी कि अब से पिछले 5-6 साल से वो रेगुलर मुझे सुन रही है। तो 3-4 साल वो मुझे सुनती रही। वो इतनी मेरी गुफ्तगू की एडिक्ट हो गई, वो एडिक्शन उसको लग गई है, ये लत उसको पड़ गई मेरे शो की। रेगुलर उसने सुनना, वो रिकॉर्डिंग करती थी मेरे हर प्रोग्राम को। अब ये मैं अगेन कहूँगा कि ये खुदा का करम होता है कि आपकी ज़ुबान में इतनी तासीर वो रख दे, या आपकी कोई बात ऐसी किसी के दिल में उतर जाए कि लोग आपको फॉलो करने लग जाएं। खैर, वो मुझे इस तरह सुनती थी। तो जब 3-4 साल गुजर गए तो कहीं ना कहीं उसके दिल में ये ख्याल आया या उसके मन में ये ख्वाहिश जागी कि मैं जिस इंसान को इतने सालों से सुन रही हूँ, मैं अब इससे बात करूँ। तो उसने अब मुझसे बात करने की ना कोशिशें शुरू कर दी। अनफॉर्चुनेटली उसके पास इंटरनेट अवेलेबल नहीं था, उसके पास मोबाइल वो नहीं था जिससे वो इंटरनेट पे मुझसे रब्ता कर सके। तो मुझे अब भी याद है उसने जब मुझे बताया कि यहाँ पे एक दफ़ा मैंने प्रोग्राम किया था जिसमें कुछ गेस्ट आए थे, जो मेकअप इंडस्ट्री के हवाले से प्रोग्राम था। उसमें बहुत सारे लोग आए थे उसमें भी। तो उसमें एक मेल कोई हेयर आर्टिस्ट था। तो उस बंदे ने जब यहाँ पे वो अपनी बात कर रहे थे, अपने ब्रांड की इंडोर्समेंट की, उसने अपने बिजनेस के बारे में बताया, तो उसमें वहाँ पे अपना नंबर भी शेयर किया। तो जब उसने नंबर शेयर किया तो वो जो सुन रही थी, मेरी लिसनर, मेरा प्रोग्राम हर वो सुनती थी, तो उसने वो नंबर लिख लिया। तो उसने उस हेयर आर्टिस्ट को कॉल की और उससे उसने मेरा नंबर मांगा। तो उसने इनकार कर दिया क्योंकि जितने लोग मुझे जानते हैं, मैंने भी मना किया और कोई भी इस तरह नंबर नहीं देता। तो उसने पता नहीं कौन सी मिन्नतें की, रिक्वेस्ट की, जैसे भी उसने उससे मेरा नंबर ले लिया। तो वो मेरा दोस्त ही था वो लड़का। उसने कहा कि ज़ीशान सर को कभी भी ये बताना मत कि मैंने तुम्हें उनका नंबर दिया है। खैर, उसने उनसे नंबर लिया और फिर मुझे उसने मैसेज किया। मैंने सीन भी नहीं किया क्योंकि अब तो व्हाट्सएप के मैसेज नहीं देख सकते, सिम के मैसेजेस का तो ज़माना ही नहीं रहा। तो उसने मेरी सिम पे मुझे मैसेज किया। तो 2-4 दिन गुजर गए, मैंने कोई रिप्लाई नहीं किया। फिर उसकी मुझे कॉल आई। तो कॉल जब मैंने पिक की तो मैंने हेलो कहा, तो आगे से कोई आवाज़ नहीं आई। कुछ सेकंड्स के बाद कॉल कट गई। अब मैंने कहा ये कौन है। खैर, मैं कहीं सफ़र में था, आई थिंक मैं तब कहीं जा रहा था, हम किसी टूर पे जा रहे थे, म्यूज़िक टूर पे। खैर, उसका मुझे दोबारा मैसेज आया, दोबारा कॉल आया। इन शॉर्ट उसकी मेरी बात हुई। तो उसने मुझे ये सारी चीज़ें बताई और उसने मुझे बोला कि आपने, यानी कि उसने मुझे इस तरह बताया कि आपने 19 नवंबर 2018 को एक प्रोग्राम किया था, उसमें ये बात की थी। तो मैंने कहा है, मैंने यहाँ पे हज़ारों प्रोग्राम कर दिए 12 सालों में। जाहिर बात है, हफ्ते में 3-3 शोज़ भी हमने किए। कभी रात को टाइमिंग हमारी होती थी, कभी 8 से 10 हमने किया है, कभी 2 से 4, कभी 4 से 6, कभी 12 से 2। तो मुख्तलिफ औकात में हमने कितने सारे शोज़ किए हैं, कितने सारे लोगों के साथ किए हैं। तो उसने जब मुझे इस तरह चीज़ें बताई तो मैंने कहा ये क्या बोल रही है। फिर उसने मुझे बाकायदा ये बताया कि मेरे पास आपकी रिकॉर्डिंग्स है और मैं आपको बता सकती हूँ आपने उस शो में ये बात की थी, आपकी लाइफ में एक दिन ऐसा था, आपने अपने प्रोग्राम में अपनी एक ये बात शेयर की थी। तो उसने वो बातें शेयर की कि जो आई थिंक मेरे बगैर किसी को याद भी ना हो। तो जब उसने वो बातें की तो वो बातें रिमाइंड हुई जब, तो मैं बिल्कुल शौक में था कि वाकई ये इस कदर मुझे इतने दिल से ये सुनती है, इतने वसूख से। तो एक बहुत ही पाकीज़ा सी मोहब्बत मुझे उसकी गुफ्तगू में
वो नज़र आई, उसने जब मुझसे बात की तो वो इतनी तहजीब, इतनी अदब से और इतनी मोहब्बत से उसने मुझसे बात की, सर कह के मुझे बड़ा यानी कि अनकंफर्टेबल लगने लग गया कि यार इतनी ज़्यादा। तो उसने कहा कि सर आप नहीं जानते कि मेरी लाइफ में आपकी इम्पोर्टेंस क्या है। फिर उसने मुझे अपनी थोड़ी सी स्टोरी बताई। वो एक सौतेले माँ बाप के घर में वो बच्ची, वो लड़की वो रहती, तो वो आप सब समझ सकते हैं सौतेलों का रवैया क्या होता है। तो वो कहती कि मेरे लिए अपनी सारी लाइफ में इस वक्त जो भी मेरे साथ ट्रेजिडीज़ हैं या कुछ भी है, तो उसमें कहीं ना कहीं अगर मुझे सहारा है तो आपका है, क्योंकि आपको बातें सुन के, आपके शो सुन के मुझे बहुत तसल्ली मिलती है, सुकून मिलता है। इंटरनेट वाला मोबाइल भी नहीं है मेरे पास, एंड्रॉयड भी नहीं है मेरे पास, यही बटनों वाला मोबाइल है। मैं टीवी कभी देख लिया या एफएम पे आपको सुन लिया रेगुलर, और भी प्रोग्राम सुनती हूँ, लेकिन आपका प्रोग्राम मेरे लिए एक मेडिसिन की तरह है। सो मेरे लिए वो बातें इतनी बड़ी थी कि मैं अश्कबार हो गया सीरियसली। और मुझे तब लगा कि यार हमें पता ही नहीं होता, कभी कभी हम कुछ कर रहे होते हैं, कोई ऐसा काम भी जो लोगों के लिए इतनी अहमियत रखता है, और हम इनफैक्ट वो नेकी कर रहे होते हैं। सो उससे तो मुझे एक ये भी मिला ना मैसेज कि अपने काम को इबादत की तरह करो। आप अपने काम में जब अपने काम को समझोगे कि मैं इबादत कर रहा हूँ, मैं अपने काम को दिल से कर रहा हूँ, तो उसमें अल्लाह पाक बरकत ऐसी डालता है कि मुझ जैसे को भी लोग इस कदर चाहने लग जाते हैं, इस कदर प्यार करने लग जाते हैं, इस कदर दिल से सुनते हैं, इस कदर मोहब्बतें देते हैं कि मैं खुद लाजवाब हो गया। अच्छा, ये मज़े की बात ये है ना कि इस बात को आज से 6-7 महीने हो गए। फिर उसने मुझे ये भी बताया कि आपके शो में यहाँ पे रेडियो पे 103 पे मैं प्रोग्राम पहले सुनती थी, तो कई और भी तरह के लोग आए हैं यहाँ पे, यानी कि मेरा शो नहीं हो रहा, किसी और का प्रोग्राम हो रहा है, उसके प्रोग्राम में कोई गेस्ट आए हैं, कोई शायर आए हैं, कोई आर्टिस्ट आए हैं। तो कह रही थी कि अगर उन्होंने भी कोई अपना कॉन्टैक्ट बताया तो मैं उन पर भी कॉल कर करके उनसे पूछती थी। यानी कि मैं पिछले 1 साल से इस कोशिश में थी कि मुझे ज़ीशान सर का नंबर मिल जाए, मेरी उनसे बात हो जाए। तो उसकी गुफ्तगू में मुझे वो तड़प नज़र आई जो किसी के लिए भी नज़र आना एक बहुत स्पेशल चीज़ होती है, जो फ़कत तब ही नज़र आती है जब आप पे खुदा का करम होता है कि कोई इस कदर आपका मुश्ताक हो, कोई इस कदर आपका चाहने वाला है, कोई इस कदर आपके लिए खुलूस लेके बैठा हो। तो ये अल्लाह पाक का करम है, हमारी तो कोई औकात ही नहीं है, बस थोड़ी बहुत मेहनत है, बाकी फ़कत उसका करम है और कुछ भी नहीं। बहुत बड़े बड़े आर्टिस्ट, बड़े बड़े फनकार, बड़े बड़े बोलने वाले इस दुनिया में मौजूद हैं, ये उसका करम है कि उसने हमें इतनी इज्जत से नवाजा है। तो मज़े की बात यह है कि वो मेरी उससे तब बात हुई, ऑफिस बात है, तो उसके बाद फिर मेरी उससे कभी बात नहीं हुई। लेकिन उसका मैं आपको एक मज़े का सीन ये बताता हूँ कि वो मुझे अब भी मैसेज करती है रोज़, और वो मैसेज किस तरह करती है जैसे इंसान किसी दीवार के सामने नहीं बैठा कि मैं उसको रिप्लाई, तो क्योंकि मैं बिजी इतना होता हूँ और मैं मैसेज उसके 3-3 दिन बाद क्योंकि SMS जो सिम में आते हैं वो तो अब कोई खोल के देखता ही नहीं होगा यकीनन, क्योंकि अब दौर ही ऐसा है, व्हाट्सएप यूज़ होता है। सो मैं मसरूफ़ भी होता हूँ और मेरे पास लफ्ज़ ही नहीं होते कि मैं उससे बात क्या करूँ, क्योंकि ना ही मेरा कोई उसके साथ कोई दोस्ताना है, ना ही कोई रिलेशनशिप है, गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड वाला ऐसा भी कोई सीन नहीं है, कुछ भी नहीं, ना कोई काम ही है मुझे उससे। उसने अपनी एज अ लिसनर अपनी जो भी अपनी फीलिंग्स थी वो मुझे बताई, मेरे लिए एक बहुत बड़ी बात थी और मैंने उसको रिस्पेक्ट से उस बातों को कबूल करके जवाब दिया और बहुत शुक्रगुजार हुआ मैं उसका। अच्छा, अब सीन क्या होता है, वो मुझे सुबह उठ के मैसेज करती है, क्या ये मैं साथ साथ आपको दिखाता भी हूँ कुछ मैसेजेस कि ज़ीशान साहब उठ गए आप, अब नाश्ता कर लीजिए, टाइम इतना हो गया, आप अपना ख्याल क्यों नहीं रखते। यानी कि उसको ऐसे लग रहा है, उसके मैसेज देख के यूँ लगता है जैसे वाकई कोई बंदा उससे बात कर रहा है, उसका मैसेज आ रहा है, मैं उसको जवाब दे रहा हूँ, फिर वो यानी कि खुद से वो करती है, सोच के मैसेज भी खुद ही करती है, उसका जवाब भी उसको खुद से ही एक मौसूल होता है, फिर उसका रिएक्ट भी वो करती है खुद ही कि अपना ख्याल रखा करो, आप आज जाओ अपना चेकअप करवाओ। और कई दफ़ा ऐसे हुआ मैं हैरान हुआ, मुझे यूँ लगता है कि जैसे कि ये कोई जादूगर है। 1-2 दफ़ा ऐसे हुआ कि सचमुच मेरी तबीयत ख़राब है और इसका मैसेज आया कि आप डॉक्टर के पास क्यों नहीं रहे, और मैं शौक हो गया हूँ पढ़ के कि हैं इसको कैसे। फिर अपने घर की बातें मसाइल के, आज घर में ना फलां आया था, मुझे पता ही नहीं, आज असद लोग आए थे तो अम्मी बड़ी परेशान थी, ये बात हुई है, तो वो पता नहीं क्यों नहीं बात मानते, अब्बू ने कहा कि मैं अब ये करूँगा। यानी कि इस तरह अपने घर की बातें वो मुझे इतने लंबे लंबे मैसेजेस वो मुझे भेज रही है, मैं आगे से कोई रिप्लाई भी नहीं दे रहा, कुछ भी नहीं कर रहा। मैसेज इनफैक्ट पढ़ भी मैं 3-3 दिन बाद रहा हूँ। तो मैंने पहले तो ये पिछले 6 महीने से ये चीज़ चल रही है, पहले मैंने नोटिस नहीं किया, अब मैंने पिछले इस वीक मैंने ये चीज़ नोटिस की बाकायदा कि मैं SMS मैंने जब ओपन किए उसके, तो मैंने देखा कि यार कितने मैसेज हो गए, हज़ारों में 5000 से ज़्यादा मैसेजेस हो चुके हैं, इसमें वो इस तरह मैं तो उसको कोई जवाब देता नहीं हूँ, और वो इस तरह उसके ये देखे कितने मैसेज उसके आए हुए हैं जिसमें वो खुद ही अपनी बातें करी जा रही है मुझसे शेयर, आगे से कोई जवाब नहीं आ रहा, वो बोली जा रही है, उसको लग रहा है कि मुझे जवाब भी आ रहा है। और ये मेरे लिए
मेरे पास लफ्ज़ नहीं है, मैं स्पीचलेस हूँ सीरियसली कि मैं इस एहसास का, इस चाहत का क्या जवाब दूं या इसको क्या नाम दूं कि ये क्या है। मेरे नज़दीक ये फ़कत खुदा का करम है। और जो मैसेज है इस चीज़ से वो मैं फ़कत ये आपको कहूँगा, खुदारा आपकी ज़िंदगियों में भी जहाँ भी आप जो भी जॉब या जो भी काम कर रहे हैं, काम छोटा बड़ा कोई नहीं होता, उसको इबादत समझ के करें, उसको नेकी समझ के करें, दिल से करें। अल्लाह पाक ऐसी बरकत उसमें डालेगा, आप सोच भी नहीं सकते भी कहाँ पे आप लोगों तक पहुँच रहे हैं और कहाँ से क्या आपको मिल रहा है। रिज्क, पैसा भी एक बहुत ज़रूरी चीज़ है आज के दौर में, लेकिन ये जो एहसास है ये पैसों से आप ख़रीद नहीं सकते, ये फ़कत खुदा के करम से होता है। आपकी ज़िंदगी में कोई ऐसा वाक़या हो तो आप भी ज़रूर मेंशन करके कमेंट में बताइएगा। अभी हम जा रहे हैं ब्रेक की तरफ, मिलते हैं ब्रेक के बाद, सुनते रहिए 103।